बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या वो कामयाब होंगे या जो कुव्वतें बाहर बैठकर वो कुछ कर रही हैं जिसका सारा बोझ तहरीक इंसाफ पर आता है। तो इस तनाजुर में इन मुज़ाकरात की कामयाबी का तयन किया जा सकता है और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इन मुज़ाकरात की इनसाइड स्टोरी क्या है। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। एजाज सादिक ने गुज़श्ता 10 माह के दौरान अपनी स्पीकरशिप के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को बहुत प्रोटोकॉल दिया और उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और अंदरूनी खाना तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एजाज सादिक की यह कुर्बत आप समझ सकते हैं कि यह तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से अंदरूनी खाना एक बहुत ही बैकग्राउंड राब्ता था जो अब मुज़ाकरात की शक्ल में सामने आया है। यह मेन वजह है इस इनसाइड स्टोरी की, लेकिन इनमें कुछ अशारे और भी मौजूद हैं। बानी तहरीक इंसाफ को यह ख्याल था कि वो बड़ा सारा दबाव डालकर, हुकूमत पर दबाव डालकर और एहतजाज करके अपने मुतालबात मनवा लेंगे। मौजूदा इंतखाबात के हवाले से जो फरवरी में मुनक़द हुए थे, उनको एक साइड पर रखते हुए तहरीक अदम एतमाद से लेकर बानी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद मार्च के हवाले से भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। 3 बार KPK की हुकूमत बाकायदा तौर पर चढ़ाई करके इस्लामाबाद में आई। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपना कोई मुतालबा मनवाने में कामयाब ना हो सकी। अब जो अली अमीन गंडापुर थे, तहरीक इंसाफ तस्लीम करे या ना करे वो भी इनसाइड स्टोरी में शामिल है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर भी बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा ही पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वो हुकूमती साइड पर भी और बानी तहरीक इंसाफ की लाइन के मुताबिक भी काम कर रहे हैं। अब इन हालात में तो शायद कोई बात आगे बढ़ जाए, लेकिन 9 मई का जो वाकया है उस हवाले से बड़ी सारी मामलात ऐसे हैं जिस पर तहरीक इंसाफ पीछे हटने को तैयार नहीं। और अब तो फौजी अदालत से 25 कारकुनान को सजाएं भी हो गई हैं। अब मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। अब मुज़ाकरात के हवाले से जो इब्तिदाई मीटिंग हुई, इसकी अगली मीटिंग अब 2 जनवरी 2025 को होगी, नए साल में होगी और इसमें तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी और फिर दोनों कमेटियां बैठकर उस पर बातचीत करेंगी। बहरहाल हम समझते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है। अब इस हवाले से हुकूमत को भी कुछ कदम पीछे हटना होगा और तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी अपनी जिद से हटकर मुज़ाकरात के प्लेटफार्म को अपनाना होगा। मुज़ाकरात ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हुकूमत और अपोजिशन की जमातें हैं उनमें कुर्बत होगी। बहरहाल शहबाज शरीफ की तरफ से जो कमेटी बनाई गई उसमें हुकूमत में शामिल तमाम जमातों को उन्होंने बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी है, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो सामने आई है उसमें हामिद रजा भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ नासिर अब्बास भी मौजूद है। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ को अपनी कमेटी में महमूद खान अचकज़ई जैसे
सीजनड आदमी को भी शामिल करना चाहिए ताकि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाए और ये मुज़ाकरात की कामयाबी होगी। और अगर जिस तरह बैरून ममालिक से कुछ अनासर बैठे हैं, जैसे कासिम सूरी मौजूद हैं, जैसे मोहित पीरजादा मौजूद हैं और जैसे शहबाज गिल मौजूद हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, इससे तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं हो रहा बल्कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।